बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। थोड़ा शांति बना रखें, आवाज थोड़ा कम करें, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम अनुसूचित क्षेत्र आरक्षण मोर्चा का दूसरा कार्यक्रम है। पहला कार्यक्रम बांसवाड़ा में हो चुका है, दूसरा कार्यक्रम बाबरिया भील की धरती प्रतापगढ़ के अंदर हो रहा है, तीसरा कार्यक्रम उदा खराड़ी भील की धरती उदयपुर पर होगा, और हो सकता है सिरोही वाले चाहे तो सिरोही में होगा, और लास्ट कार्यक्रम राजा डोंगर बरंडा की धरती डूंगरपुर पर होगा। और हम लोग चाहते हैं कि आरक्षण है क्या। जो लोग सोशल मीडिया पढ़ते हैं, जो लोग मोबाइल देखते हैं, उनको पता है कि आरक्षण है क्या, लेकिन जो लोग गांव में रहते हैं, जिनको सोशल मीडिया अखबार की जानकारी नहीं है, वो जानते ही नहीं है कि यह आरक्षण हो क्या है। हमारी महिला नहीं जानती है, हमारे अधिकतर बूढ़े लोग नहीं जानते कि आरक्षण हो क्या है। आरक्षण का मतलब ये है कि अपने सोरा ने अपनी बढ़ावा मजदूरी करी बढ़ावा, इन्हें नौकरी नहीं मिले तो सरकार था कि लड़ी ने नौकरी खिसन लिया, ये आरक्षण क्या है। अभी हमारे टोपी वाले वक्ता बोल रहे थे, क्या कह रहे थे कि हम आए, ढोल नगाड़े बजे, थोड़ी सी जगह दे दी, इसलिए जगह दी क्योंकि ये हमारे व्यक्ति हैं, इनको बैठने के लिए जगह दी जाए, मान सम्मान के लिए जगह दी। लेकिन किसी जमाने में वो मांझरी आंखों वाले, सांप जैसी आंखों वाले अंग्रेज आए थे, तब हमारे पुरखों ने कहा था ये मांझरी आंखों वाला हमारे इलाके में आ रहा है, इसको भगाना चाहिए। फिर भी हमारे लोगों ने कहा थोड़ी सी जगह आप दो, बैठ देवा दो, बेवा दो, बेवा दो करते करते आज पूरी जगह पे वो लोग बैठ गए और हमको भगा दिया है। इसलिए मैं इस धरती से, इस आरक्षण मंच से कहना चाहता हूं कि यहां पर आदिवासियों का 100% आरक्षण है और हो चुका है। ये लड़ाई हम लोगों ने पहले लड़ ली है और आरक्षण हो चुका है 100%। 43 पे आदिवासी को रोक दिया, 5 पे एससी को रोक दिया, 50 पे जनरल वर्ग को रोक किया है। उसमें यह लिखा था कि अगर आदिवासी उसमें मार्क लाएंगे तो उसमें जनरल में गिना जाएगा, लेकिन किसी को भी जनरल में नहीं गिना और आदिवासी को 50 से में लिया ही नहीं गया है। 45% आरक्षण में आदिवासी को लिया जा रहा है। ये लड़ाई भी हमको लड़नी है। और हमारे टोपी वाले भाई साहब कह रहे थे थोड़ी सी जगह दे दी। इस पंडाल के मार्फत से मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, आज के बाद कोई भी बाहर से व्यक्ति आए, थोड़ी सी जगह, थोड़ी कुर्सियां लगाने की जरूरत नहीं है, लात मारो, कुर्सी गिरा दो और आदिवासी उच्च जगह पे कब्जा कर लो, नहीं तो आने वाले समय में हमारा भविष्य नहीं है। मैं यहां पर हमारे 4 सांसद बैठे हुए हैं, अनिल कटारा, उमेश डामोर, थावरचंद डामोर विधायक, उमेश डामोर, थावरचंद डामोर, अनिल कटारा और भील जय कृष्ण पटेल, 4 बैठे हुए हैं। इन चारों को कहना चाहता हूं कि विधानसभा के अंदर ताल ठोक के कहिए कि आदिवासी इलाके में आपने सोने के भंडार के जो खदान खोलने का, माइंस देने का काम किया है, तत्काल प्रभाव से वो खत्म करें और आदिवासी जहां पर काबिज है वहां पर आदिवासी को पट्टा दिया जाए। ये बोलने से नहीं होगा, लड़ना पड़ेगा, लड़ के लेना पड़ेगा। मैं बुझे थे कि काम था जान रहा था, नहीं था।
बोलिए थे कि काम था ये तो ते आज आपने हेती नौकरी मिली गई रहती, आपने सूर्य नौकरी करते रहता। ये सरकारें हैं, चाहे कांग्रेस रही हो चाहे बीजेपी रही हो। कोई वक्ता कह रहा था पार्टी की बात मत करना, जिसने हमारा नुकसान किया है उसको गालियां तो जरूर पड़ेगी। तुम्हारे बाप का नहीं है, हमारे बाप ने लड़ झगड़ के हमारे लिए आरक्षण लिया था, और ये न कांग्रेस ने दिया है न बीजेपी ने दिया है। ये आरक्षण हमारे आदिवासी पुरखों ने लड़ झगड़ के लिया था। संथाल विद्रोह सुना होगा आपने, हुल विद्रोह सुना होगा। ये विद्रोह के तहत अपनी परंपरा को बचाने के लिए आदिवासियों ने अपनी जान की आहुति दे दी, और वो अधिकार हमने बचाए। और आज क्या हो रहा है? आज हमारे, मैं कहना चाहूंगा लेकिन कह नहीं पा रहा हूं आप यहां के मुंह से, क्योंकि कुछ मर्यादा है। कुछ हमारे निठल्ले नालायक नेता हमने भेज दिए, जो 1500 करोड़ रुपया आदिवासियों के खाते में था। तुम्हारे खत्म था, तुम्हारे खत्म था। वो अपने विकास के लिए पैसा था, स्कूलों में मास्टर लगाने के लिए पैसा था, पढ़ने के लिए भवन बनाने के लिए पैसा था। वो 1500 करोड़ रुपया आज लेफ्ट हो गया। इसका जिम्मेदार कौन है? बाबूलाल खराड़ी मंत्री है, और आप लोग ठंडे ठंडे बैठे हो। आप लोगों को आंदोलन करना चाहिए, और बाबूलाल मंत्री इस इलाके में आता है तो जूतों की माला पहना के तैयार रखना चाहिए आप लोगों को। तो आदिवासी कहलाओगे, नहीं तो खत्म हो जाओगे। बस बस नहीं, मैं तो साफ कहूंगा, है ताकत तो आज गिरफ्तार कर लो हमको। नवरी बात करें, बेकार काम नहीं, फालतू काम नहीं। हमारे डूंगरपुर में आया, वो कह रहा है कि नदियों को साफ करेंगे, नदियों में मंदिर बनाएंगे। तेरा बाप का पैसा है क्या? वो आदिवासियों का पैसा है। ताली ये कर दो, भरो। शर्म आनी चाहिए हम लोगों को। हमारे जो भी मंत्री है, आपके प्रतापगढ़ का राजस्व मंत्री है, उसको कहना चाहिए उसके घर का घेराव करो। कहना चाहिए कि जाओ मंत्री बाबूलाल को बोल, प्रतापगढ़ के अंदर माही डैम का पानी यहाँ पे चलाओ, और पूरे प्रतापगढ़ को दो। पानी पे भी हमारा आरक्षण है। ये कौन बोलेगा? बोलने के लिए हमने ये मांगीलाल को कहा था, मांगीलाल को वोट तो ये कहा था, और आप लोगों ने कांग्रेस और बीजेपी को वोट देकर ऐसे आदमी को आगे पहुंचाया जो आपके लिए फेर भी नहीं कर रहा है। दिन रात दारू के मस्त दारू पीकर तभी तो ग्लास में लीजिए, बड़े बड़े नालों तक बड़ा बड़े पिए। शर्म आनी चाहिए हम लोगों को। ये मांगीलाल अगर विधानसभा में गया होता तो मैं दावे के साथ कहता हूं, प्रतापगढ़ का हर आदिवासी सुखी होता। और मैं तो इस मंच के मार्फत से कहना चाहता हूं, अगर आने वाले 2028 के अंदर हमने तैयारी मजबूती के साथ में की, तो कोई माई के लिए आपको 4 मंत्री बनने से नहीं रोक सकता। 4 मंत्री इस इलाके से बन सकते हैं। मुख्यमंत्री कौन होगा यह भी हम लोग तय कर सकते हैं। और तब आरक्षण की बात तो छोड़ो, कितना किन लोगों को देना है वो हम लोग तय करेंगे कि किसको कितना देना है। हम देने वाले लोग हैं, हम भिखारी नहीं है। लेकिन आज की तारीख में देश के मालिकों को इन लोगों ने भिखारी बना दिया है। मेरे लिए कुछ समय है बोलने के लिए, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, प्रतापगढ़ के अंदर मैं 2012 से आ रहा हूं। कौन कौन जानते हैं 2012 से आ रहा हूं? हाथ खड़े करो देखो। तब न तो आदिवासी परिवार था, न पार्टी थी, न कोई मामला था। 2012 से प्रतापगढ़ के अंदर आ रहा हूं मैं, और तब से चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा हूं कि जितनी पवन चक्कियां है प्रतापगढ़ के अंदर, उन पवन चक्कियों को कह दो जितनी बिजली बन रही है उस बिजली में से 50% बिजली आदिवासियों को फ्री में दिया जाए। लेकिन तब जरा पीवार साटा मस्त खाई पड़ी गया। आपको लड़ाई लड़नी होगी, बिजली वालों को कहना होगा, कंपनियों को, अगर तेरे को बिजली देनी है तो दे, नहीं तो तार सतरी लटे पदार्थ जाए। पवन से क्या लगे पा गया से।
आपने जगह क्यों दी? ये टोपी वाले पैसा कह रहे थे आप हमने जमीन ले लो, जमीन ले लो। उनके बाप की जमीन नहीं है, ये आदिवासी की जमीन है। और उनको कह दो बिजली अगर आपके 1 लाख की बनती है तो 50,000 रुपये आदिवासी पे खर्च होना चाहिए। यह भी आरक्षण का मामला है, लेकिन कोई बोल नहीं रहा है। मंत्री बोल नहीं रहा है, संतरी बोल नहीं रहा है, आपका जिला प्रमुख बोल नहीं रहा है। क्या करोगे आप लोग? इसीलिए आज के बाद में एक आंदोलन प्रतापगढ़ में यह भी खड़ा करना है आरक्षण के तहत कि जितनी भी पवन चक्कियां हैं उन पवन चक्कियों में से बनने वाली बिजली आदिवासी के घरों में फ्री दी जाए ताकि आदिवासी के बच्चे पढ़े। क्या आपको फ्री में बिजली चाहिए कि नहीं चाहिए? आदोसा विकास जो फोटो किसी लिए बढ़िया थकी जरा झूठा और सभी हाथ पड़ जाएगा, मर जानो लड़ाई लड़नी पड़ेगी। बात कहने की बहुत सारी है, लेकिन कह नहीं पा रहे हैं, समय का अभाव है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, ये हमारे अभी यहाँ पर हमारे साथी जब हमने हाईवे जाम किया था आज से बहुत समय पहले, घंटे मत बजाओ भाई, बहुत समय पहले रमेश नन्नमा और मांगीलाल, रमेश नन्नमा और इनका भाई है आपका बूझ, क्या नाम है, अरविंद बूझ, उनको हमने कहा था आप लोग थोड़ा, मैं आपको किसी को जो मिला है उसको बिल बनाने नहीं आए, लेकिन जो सही बात है वो कह के जाएंगे। थावरचंद मिला है उसको बिल बनाने नहीं आए। गुस्सा आता है हमको बहुत। और हमने कहा कि आप मेरा नहीं हो, भील हो। कैसे हो? कटारा, परमा, डामोर, ये माँ, बूझ, बरगोट, रोद, यही हो कि 57, 58, 55, 56 हो क्या? उधर के मिणावा वाले हैं। तो अरविंद बूझ तत्काल आया, उसने कलेक्ट्री जाके पता किया, पटवारी को कहा, 1951 का लिस्ट निकाला, लिस्ट में उनके दादाजी का नाम भील आया, बूझ भील आया और उसने जाति प्रमाण पत्र भील के नाम से बना लिया। मैं धन्यवाद देता हूं मांगीलाल को। मांगीलाल नन्नमा भी कलेक्ट्री गया, पूरा दस्तावेज निकाला, पूरे गांव का नीनिमा भी नहीं था, नन्नमा था रिकॉर्ड के अंदर। और मांगीलाल ने नन्नमा के नाम से जाति प्रमाण पत्र बनाए और भील के नाम जाति प्रमाण पत्र बनाए। आज की तारीख के अंदर पूरे देश के अंदर खाली मात्र और मात्र राजस्थान में मीणा आदिवासी है, कहीं नहीं है। और आप लोग मीणा मानते हो अपने आप को तो जाओ उधर करौली, दौसा, सवाई माधोपुर, वहां की लड़कियों से शादी करके आओ। कोई घंटा लड़की नहीं देने वाला है आपको। जाओ, सारे भिड़े करके बताएंगे। और हम क्या कहते, ले भाई हमारे सोनेटे ले जा ले जा ले जा। बहुत सारी लड़कियां दे दी हम लोगों ने। ये भी एक जनजागरण का विषय है। आने वाले समय में हम लोग मिलेंगे, अच्छी बात करेंगे। जिन वक्ताओं को यहाँ मौका नहीं मिलेगा वो उदयपुर में बोलेंगे। हो सकता है बहुत जी इसके बाद में हमें सिरोही में कार्यक्रम करना पड़ेगा। और लास्ट कार्यक्रम हमारा डूंगरपुर में होगा, जो क्रांति की जन्मभूमि है, जहां से आदिवासियों के हक अधिकार की लड़ाई वहां से स्टार्ट होती है। और उसी जगह से हमने लड़ाई लड़ी। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, बुरा लगेगा जब चुनाव लड़ने होते, कांतिलाल रोत, थावरचंद डामोर, उमेश डामोर, मांगीलाल नन्नमा चुनाव जीत गए। उसके बाद में कांतिलाल मीणा, थावरचंद मीणा, उमेश मीणा, काय का मीणा बदल डालो विषय। ये हमको गलत मत ठहरा आप लोग। मैं साफ कहता हूं, चाहे मेरे बाद में मुझे नोटिस दो या कुछ भी करो, मुझे कोई फर्क पड़ना है, घंटा फर्क नहीं पड़ा। जाओ नवरी बात करो यार, ये तो बिल करो, बिना बोलो बोले नहीं दे। या तो हमको झूठ बुला रहे हो, आप झूठ हो, शर्म की बात है। नहीं, ये गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। आज के बाद में आपके जो भी डॉक्यूमेंट है वो चलने दो, लेकिन आपका जो लेटर फेड है एमएलए का, उसके अंदर थावरचंद मीणा हटा के डामर कर, उमेश मीणा हटा के डामर कर, नहीं तो लेटर फेड चलाना बंद कर दो। दूसरा मैं कहना चाहता हूं,
हमारे सांसद बने राजकुमार रोज। मैं आपके सबके सामने कहना चाहता हूँ, आपके सभी अभी जोहार लिखा है और हमारे सांसद जी का जो मेरे ऊपर आता है बार बार, इनका तो पहले जोहार लिखा था, जोहार भी हटा दिया ही थे लोग। तो हमारा यहाँ कहने की बात नहीं है, लेकिन जो आपका विवादन है वो बोर्ड आपके लेटर पे होना चाहिए और ये लड़ाई आज ही खत्म हो जाएगी, आज ही आरक्षण मिल जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। ये लड़ाई के लिए हमें घर से बाहर निकलना पड़ेगा, रोड जाम करना पड़ेगा, जो भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी हमें आगे जाके लड़ाई लड़नी पड़ेगी। दूसरी ग्राम सभा का निर्माण करना पड़ेगा और इस इलाके में जो भी हमको परेशान करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, उनके खिलाफ भी हमें आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। और साथ साथ में बांसवाड़ा के जो आनंदपुरी बुकिया के अंदर सोना निकल रहा है, हमारे जयकृष्ण जी पटेल तैयार रहे, हम लोग आपके साथ में कंधे से कंधा मिला के लड़ने के लिए तैयार हैं, वहां जमीन नहीं खोदने देंगे। थावर चंद नावर को भी कहना चाहते, आपके विधानसभा क्षेत्र में आपने आवाज उठाई है, लेकिन उस आवाज को विधानसभा में उठाने से काम नहीं चलेगा। आप आवाज कीजिए, सलम्बर को घेरना पड़े तो हम घेरने के लिए तैयार हैं और सारे आदिवासी मिलके लड़ाई लड़ेंगे। अगर हम लोग आज लड़ाई नहीं लड़े तो हमारे टोपी वाले भाई क्या थे, झारखंड में 72% थे, आज 27 हो गए, राजस्थान में 13 हैं, आने वाले समय में 0.3 हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जोहार, जय आदिवासी, जय वीर प्रदेश।